हाय गाइस, दिस इज़ अनिमेश और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि करियर इन फार्मेसी क्या क्या हो सकते हैं आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। अगर आपने अपने 12th स्टैंडर्ड के पूरे एग्ज़ाम दे चुके हैं और अगर आपने सारे एग्ज़ाम के फॉर्म भर चुके हैं फार्मेसी से रिलेटेड और आप यूनिवर्सिटी में आने को तैयार हैं और आप लैंड कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, करियर इन फार्मेसी को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि फार्मेसी होती क्या है। फार्मेसी एक ऐसा वर्ड है जो किससे डराइव हुआ है, फार्माकॉन। फार्माकॉन मीन्स मेडिसिन और अ ड्रग। फार्मेसी एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा साइंस है जिसमें आप कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स का सीखते हैं। बेसिकली यह फार्मेसी हमेशा फिजिशियन की डायरेक्ट रिलेशन से होता है। फार्मेसी का बहुत अच्छा करियर प्रूफ हो सकता है क्योंकि हम इसमें ड्रग्स को बनाते हैं। डॉक्टर्स लोग प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई लिखते हैं, राइट, पर वो जो ड्रग्स है वो फार्मासिस्ट बनाता है। इस पूरी दुनिया में जितने भी ड्रग्स मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट की वजह से मिल रहे हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज में कड़ी मेहनत के कारण उस ड्रग्स को बनाया जा रहा है। तो आप अपने वेटेज को कभी कम ना माने, आप बहुत ऊपर हैं। अब रही बात करियर क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले डी फार्मेसी एक कोर्स होता है जिसका नाम है डिप्लोमा इन फार्मेसी। वो 2 साल का होता है। फिर आता है बैचलर्स इन फार्मेसी जो 4 इयर्स का होता है, जिसके अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं। फिर आता है एम फार्मेसी, उसका मतलब होता है मास्टर्स इन फार्मेसी, वो 2 साल का होता है। अब हमको ये जानना है कि हम इन सारे के ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। अब हमें ये जानना है कि अगर आप बी फार्मेसी ऐसा करियर ले रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, बी फार्मेसी कोर्सेज में 8 सेमेस्टर हैं, उसमें कई तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं। वो सारे सब्जेक्ट्स अगर आपने बायोलॉजी ले रखी थी तो आप उन चीज़ों को आराम से कर सकते हैं। आपका फर्स्ट सेम सेकेंड सेम बहुत ईजिली पास आउट हो जाएगा। अगर आपको बहुत ही थोड़ा बहुत भी बहुत क्या या थोड़ा बहुत भी मतलब चलेगा, अगर आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से पता है, अगर आपने थोड़ा पर्सपेक्टिव बना रखा है बायोलॉजी का, तो आप क्लियर आउट कर लोगे। अब जो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में मैथ से पास आउट हुए हैं और वो फार्मेसी में आए हैं जो कि एलिजिबल हैं, उनके लिए बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होगा। जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी लेकर आए हैं 12th स्टैंडर्ड से और फार्मेसी में आए हैं, उनको मैथ्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उनके लिए मैथ्स थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि सेम चीज़ मैथ्स वालों के लिए भी हो सकता है क्योंकि उनको बायोलॉजी का पेपर देना पड़ेगा। इसलिए वो चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और आगे की सारी वीडियोस में मैं आपको सारे अपडेट्स देता रहूँगा। रही बात बैचलर्स में 8 सेमेस्टर थे, जैसे मैंने आपको बता दिया था। उसमें वेरियस काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिक्स हैं, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, पैथोफिजियोलॉजी है, कई तरह के सब्जेक्ट्स हैं। जो जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं मैं उनके बुक्स के नाम, उनके बुक्स के बारे में आपको बताऊँगा, सारी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। रही बात, अगर आपने ये जानना है कि इसका स्कोप क्या है, आगे आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सारी ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बताऊंगा। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इनिशियली कोई आपको ये पूरी तरीके से नहीं बताता। आप बिल्कुल वेग रहते हैं कि आपको बिल्कुल अनक्लियर रहता है, आपको नहीं पता रहता कि आपको क्या करना है। आप 4 साल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करता रहूँगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें खुद देखी हैं, खुद समझी हैं और मैंने भी ये चीज़ें रियलाइज़ करी हैं और मैं आपको हर एक ग्राउंड रियलिटी बता सकता हूँ। रही बात फार्मेसी को लेके, अगर आपने करियर ले लिया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप देख सकते हो कि कोविड-19 के आउटब्रेक में अगर आप देखो कि फार्मेसी की कितनी ज़्यादा डिमांड है, इतनी ज़्यादा डिमांड पहले उतनी ज़्यादा रेंज में नहीं होती थी कि लोगों को ये भी नहीं पता रहता था कि फार्मेसी एक करियर है। पर आज के टाइम पे बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर है फार्मेसी को लेके। पर इनके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इनिशियल डेज़ में आप कैसे करना है आपको, और सारी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, आपको उन 4 सालों में क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ेगा और 4 सालों में कितना पढ़ना पड़ेगा, वो सारी डिटेल्स मैं आपको साइड बाय साइड देता रहूँगा। और कुछ भी फार्मा के जॉब्स निकलते हैं, कुछ भी जितने सारे न्यूज़ आते हैं, कोई भी ऐसा जो आपके करियर रिलेटेड हो, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। रही बात क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, राइट,
सब्जेक्ट्स को लेके काफ़ी सारे हैं जो कि मैंने शुरू में मेंशन भी किया था, बट क्या क्या बुक्स लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद आपको आगे जाके क्या करना है। देखिए, ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये भी पता करना चाहिए कि जब वो पढ़ रहे हैं इन 4 साल में, या शायद वो अभी बी फार्मेसी में हैं या फिर आने वाले हैं, उन लोगों को ये चीज़ गाइड करनी पड़ती है कि उनको ये नहीं पता कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर ऐसा है, आपको ये इंटरेस्ट खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अगर आप टीचिंग से रिलेटेड हैं, अगर आपको कुछ सब्जेक्ट्स पसंद आते हैं, आपका अगर परसेप्शन ऐसा है कि हाँ मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और आप अपनी आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो गो फॉर मास्टर्स। और अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा करना है और ऐसा है कि बस आप अपनी शॉप खोल सकते हैं, ड्रग्स को बेच सकते हैं, तो उस आइडियोलॉजी के अगर आप हैं तो आप शुरू में ही डिप्लोमा कर सकते हैं। डोंट गो फॉर बी फार्मेसी अगर ऐसा है तो। और अगर आपको अपना खुद का लाइसेंस लेना है बी फार्मेसी के बाद, अच्छा पढ़ना है और ज़्यादा पढ़ना है, स्ट्रेच में पढ़ना है और चीज़ों को जानना है, तो आप बी फार्मेसी कर सकते हैं। वो 4 साल का है, जैसे मैंने बता ही दिया था, 8 सेमेस्टर्स हैं। और ज़्यादा आगे बढ़ने की अगर आपकी इच्छा है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो किस तरीके से होगा, कौन से एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको किस तरीके से और ज़्यादा पढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और हम एक साथ हर एक सब्जेक्ट की कोशिश करेंगे कि हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ सकें, मैं आपको पढ़ा भी सकूं, आपको नॉलेज भी देता रहूं। साइड बाय साइड मैं आपको ये भी करता रहूं कि पढ़ाई के अलावा कुछ मोटिवेशन के जो भी टॉक्स हैं वो मैं आपको बताता रहूं। साइमल्टेनियसली अगर वो चीज़ें चलती रहेंगी तो आपकी पढ़ाई से थोड़ा मन हटेगा, आप थोड़े मोटिवेशन टॉक्स भी सुनोगे, क्योंकि ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, कई चीज़ें होती हैं, केवल 24 घंटे आप पढ़ नहीं सकते हो। थोड़ा बहुत आपकी लाइफ से स्ट्रगल्स, आपकी लाइफ की चीज़ों के बारे में भी बात होगी, मोटिवेशन होगा, पता चलेगा। साइड बाय साइड ये सारी चीज़ों को हम बैलेंस करते हुए चलेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको सारे बुक्स के बारे में और सब्जेक्ट्स के बारे में, फार्मेसी से रिलेटेड जो बैचलर्स कर रहे हैं उनके बारे में मैं पूरा बताऊंगा, और एक एक पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स लेनी है, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हमें करना है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, उस घंटे को प्लीज़ ज़रूर बजा देना। मेरी लास्ट वीडियो डिप्रेशन के ऊपर थी, एक मोटिवेशन टॉक था, कई लोगों ने उसको देखा है, काफ़ी व्यूज़ आए हैं, पर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर डिटेल्स, जिसके कारण मैं आपसे रीच आउट कर पाऊँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है यूट्यूब पे कि आप उन वीडियोस को देख तो लेते हैं पर उनको सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप उनको सब्सक्राइब करेंगे तो हम जैसे यूट्यूबर्स को थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके तक हर एक टॉक्स को लेके रीच आउट कर पाऊँगा और ज़्यादा आपको बता पाऊँगा। सो आई होप you like this video. Please subscribe this channel. Hope for the best. Signing off.